आज हम हमारी थोड़ी घूमने फिरने की आदत है, तो यहाँ खेतों में चले आए किसान भाई के पास। उन्होंने हमें एक पौधा बताया, हमने कहा चलो देख लेते हैं। फिर ये हमें बड़ा अच्छा पौधा लगा। ये है भृंगराज, काला भांगरा कहते हैं इसे लोकल लैंग्वेज में, मतलब एक आम जनमानस में इसको काला भांगरा के नाम से जानते हैं। वैसे ये भृंगराज है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स इक्लिप्टा एल्वा है और ये खरपतवार के रूप में लगभग पूरे देश में होता है। इसी मौसम में होता है जहाँ पर पानी का भराव होता है, जहाँ नमी होती है वहाँ पर होता है। और पहचान इसकी ये है, इसके पत्ते आप देख लो ध्यान से, इस तरीके के पत्ते होते हैं, लंबे लेंस के आकार के। और इसको ऐसे अगर थोड़ा अच्छे से क्रश करेंगे तो थोड़ी देर में ये काला कर देता है, काला पड़ जाता है ये। अब इसके गुणों की बात करें तो सबसे पहला गुण है इसका लिवर पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब लिवर पर इसकी एक्टिविटी बहुत शानदार है। आप इसके पत्तों का रस, या तो पंचांग ले लो, नहीं पत्ते ले लो, और पत्ते अच्छी मात्रा में ले करके और उन पत्तों को पीस लो सिलबट्टे से, थोड़ा सा पानी डाल के और छान के 1 चम्मच रस रोज़ाना 7 दिन पी लो आप। तो 7 दिन में आपको ये आपके लिवर की एक्टिविटी को लगभग नया कर देगा, मतलब बहुत सुधार देगा। दूसरा क्या है, इससे एक लाभ और ये होगा कि आपके पेट का जो अपचन है, जो कुपचन है, जहाँ पर आपका डाइजेशन सही नहीं चल रहा है, क्योंकि लिवर हमारे डाइजेशन सिस्टम का लीडर है, नेता है। तो लिवर की एक्टिविटी सुधरी तो पेट की एक्टिविटी सुधरी तो रस बनेगा, शरीर में ताकत आएगी, शरीर की कार्य क्षमता सुधरेगी। दूसरा इसका जो बहुत बढ़िया प्रभाव है वो है ये है कि किसान भाई इसको सदियों से, अगर कहीं खेत पर काम कर रहे हैं, उनका पैर कट जाए, कहीं कुछ फावड़ा लग जाए, तो आप इसको लो, वो लेते हैं किसान और इसको ले करके वहाँ इसका रस लगा देते हैं और इसको लगा के बांध देते हैं। बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक का, सुपर एंटीबायोटिक का काम करता है। तीसरी चीज़ है ये एंटीबायोटिक है ही। तीसरी चीज़ है कि इसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत अच्छी एक्टिविटी है, माने श्वसन तंत्र से संबंधित जो रोग हैं, जैसे अस्थमा है, जैसे खांसी है, कफ है, इनमें इसका बहुत बढ़िया इसकी एक प्रिपरेशन आती है भृंगराजा सब, बहुत अच्छा लाभ करता है। बच्चों को इसका स्वरस आप शहद में मिला कर दे दो, खांसी ठीक हो जाएगी। चौथी बात करें तो एंटी डायबिटिक बहुत अच्छा है ये। डायबिटीज़ क्योंकि लिवर में काम करता है तो फिर डायबिटीज़ में भी काम करता है। डायबिटीज़ के लिए हमारे पास, हमारे यहाँ मथुरा ज़िले में एक छाता है जगह, वहाँ के पास एक गांव है, वहाँ के एक किसान हैं, वो इकट्ठा करके रख लेते हैं इसको और सुखा करके, और हर शनिवार को इसकी थोड़ी सी मात्रा ली और गर्म करके काढ़ा बना के छान के पिलाते हैं। और वो ये माना जाता है, वहाँ पर लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, कि डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। अब इसके बाद हम चलें तो इसमें केश वर्धनम और केश रंजनम, माने केश को रंजन काला करने के लिए और केश की ग्रोथ के लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है। आपने देखा होगा भृंगराज तेल आ रहा है, भृंगराज पाउडर आ रहा है, चूर्ण आ रहा है, देखेंगे आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रिपरेशन इसकी दिखेंगी। अब इसके आगे देखें तो ये चर्म रोगों में, जैसे आपके सफ़ेद दाग हो गया या शरीर में कहीं की कोई कुछ तरीके की स्किन प्रॉब्लम हो गई, तो आप एक मात्रा इसकी ले लीजिए और बराबर इसके बराबर ही बाकुची होती है, एक बाकुची का पाउडर मिला लीजिए, बराबर मात्रा में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके 1-1 चम्मच सुबह शाम लीजिए पानी, ताज़ा पानी से, तो आपके बालों में भी लाभ करेगा, बालों को काला करेगा, बालों को बढ़ाएगा, प्लस आपके चर्म रोग जो भी दिक्कत आ रही है, सफ़ेद दाग है, उसको ठीक करेगा। तीसरी बात, इस और भी जो प्रॉब्लम्स हैं लिवर की या जो भी हल्की फुल्की हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे 88 तरह के केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अब आप देखो, कोई आप एलोपैथी दवाई ले रहे हो, उसमें क्या है, एक तरह का कंपाउंड होगा, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन। इसमें क्या है, इसमें एक ही साथ 88 तरह के कंपाउंड। अब 88 तरह के कंपाउंड भी एक दूसरे की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, मतलब एलोपैथी में आपको साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे और यहाँ पर आपको साइड बेनिफिट मिलेंगे। आप देखिए कितना ईश्वर की कितनी कृपा है हमारे ऊपर। रोग बाद में हुए, ईश्वर ने पहले हमारे लिए व्यवस्था कर दी औषधियों की। अब उन 88 कंपाउंड्स में 13 कंपाउंड्स स्टीरॉयड्स हैं। मतलब डॉक्टर जब किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो कोई समाधान हमें उनको नहीं दिखता, तो वो एंटीबायोटिक या फिर स्टीरॉयड्स पे ही आते हैं। और इसमें एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड्स एक साथ दोनों हैं। देखिए कितना बढ़िया, कितनी अच्छी औषधि है ये। इस तरीके से इसमें ये दो चीज़ एक साथ, एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड। तो आप इसके ज्ञान, जो ये ज्ञान है हमारे ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है और जो ईश्वर ने हमें दिए हैं, ये इसके बारे में एक दूसरे को हम जागरूक करें, एक दूसरे को बताएं और हम खुद भी प्रयोग करें। अगर जो लोग, देखिए कोई भी चीज़ है, तो चाहे वो सब्जी है, चाहे वो फल है, चाहे वो कोई वनौषधि है, कोई भी चीज़ है, ताज़ा ताज़ा जो काम करेगी वो उसकी सूखी हुई फॉर्म नहीं करेगी या बाज़ार से लाई हुई चीज़ नहीं करेगी। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो फिर हमें सुखा करके खुद रख लें, या तो अगर अवेलेबल हो सके तो ताज़ा प्रयोग करें। आप देखेंगे कई गुना ज़्यादा प्रभाव आएगा।
तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना के साथ। जय हिंद, जय भारत।